गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ये आप लोगों का 12 का जो है चैप्टर है या 12 जो क्लास के लिए है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। पहले हम वीडियो में डिस्कस किया था मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट लिखा था m इज इक्वल टू आई इन टू ए। ठीक है, और इसका डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, उस सर्कुलर लूप के आप लोगों का परपेंडिकुलर होगा। ऐसा यूनिट आप लोगों का होगा एम्पेयर मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है ना, करंट का एम्पेयर एरिया का क्या बनेगा, मीटर स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला आप लोग बता सकते हैं, आप लोगों का m0 l0 a t0 a आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं टॉर्क एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग लूप। करंट कैरिंग लूप में टॉर्क और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा। टॉर्क आ जाएगा आई ए बी साइन थीटा, पहले निकाला था। ठीक है ना, द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए लूप कैरिंग करंट आई प्लेस इट इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय आई ए बी, पहले वाला उसमें आप लोगों का रेक्टेंगुलर क्वार में आता है, ये आ जाएगा। आई ए इज इक्वल टू एम, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या आएगा, टाउ इज इक्वल टू आई का जगह मैंने लिखा एम बी साइन थीटा। ठीक है, तो अगर वेक्टर फॉर्म में देखते हैं टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। ठीक है ना, तो वेक्टर फॉर्म में अगर देखते हैं तो टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस। When magnetic dipole moment m of a current loop or a coil parallel to the magnetic field B, then theta is equal to 0। अगर आप लोगों का मैग्नेटिक फील्ड और डायपोल मूवमेंट का एंगल जो है 0 डिग्री होगा तो टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, तो आप लोगों का 0 ही आ जाएगा। इन दिस केस आप लोगों का जब 0 डिग्री होगा तो आप लोगों का कोई टॉर्क नहीं होगा, जैसे कि आपका मैग्नेटिक फील्ड ये होगा, डायपोल इस तरह से होगा, दोनों के बीच में थीटा का वैल्यू 0 होगा, तो आप लोगों का कोई टॉर्क नहीं होगा। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। ठीक, व्हेन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m और ये आप लोगों का एंटी पैरेलल होगा तो उस वक्त भी 0 होगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पर जो है डायपोल मोमेंट है, तो इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, 180 डिग्री एंटी पैरेलल, तो भी 0 हो जाएगा। In case the current loop is again in equilibrium, but equilibrium of the loop is unstable equilibrium। ठीक है, उस वक्त आप लोगों का अनस्टेबल कहेंगे। यहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम, यहाँ पर अनस्टेबल। स्टेबल आप लोगों का थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, अनस्टेबल आप लोगों का थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं सिमिलरिटी बिटवीन इलेक्ट्रिक डायपोल एंड करंट कैरिंग लूप। व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन इलेक्ट्रिक डायपोल एंड करंट कैरिंग लूप। इलेक्ट्रिक field intensity at a point on the axial line of small electric dipole moment, तो आप लोगों का ये होता है E इज इक्वल टू 2p डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब आता था, वहाँ पर हमने r रखा था, तो यहाँ पर x क्यूब। तो ये आप लोगों का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है, डायपोल मोमेंट के एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है। ठीक है, ये आप लोगों का x जो है डिस्टेंस है कहाँ से, सेंटर ऑफ द डायपोल से, वहाँ पर r लिखा था। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप के एक्सिस में होता था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप। ये आप लोगों का रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप है। एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ द सेंटर, मतलब एक्स वो डिस्टेंस है जहां पर आप लोगों का सेंटर से जिस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे। इफ एक्स इज ग्रेटर देन आर, अगर एक्स जो आप लोगों का आर से ज्यादा है, बी इज इक्वल टू वैल्यू आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। बट पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया, पाई आर स्क्वायर किसके बराबर है, एरिया। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई, पाई आर स्क्वायर को मैंने लिखा एरिया डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। आई ए क्या हो जाएगा, एम। ठीक है ना, करंट इनटू एरिया क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो इसमें आप लोग वैल्यू पुट करेंगे, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई 2 एम डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन पर आप लोगों का क्या होता था, पी डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, या पी डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ स्मॉल मैग्नेटिक डायपोल में आ जाएगा आप लोगों का बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। तो ये कंपैरिजन है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट एंड फोर्थ में देखो आप लोगों का फर्स्ट और ये फोर्थ shows that the current carrying loop behaves like a magnetic dipole। current carrying loop जो है magnetic dipole behave करेगा at a large distance from the loop, अगर loop से बहुत ज़्यादा distance होगा। these fact lead Ampere to conclude all the magnetism is due to circulating current। तो इस रिजल्ट से एम्पायर ने ये कंक्लूजन दिया था कि आप लोगों का जो है सारा मैग्नेटिज्म जो है किसकी वजह से, करंट की वजह से, सर्कुलेटिंग करंट। ठीक है,
द इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्री यूनिट, इलेक्ट्रिक डायपोल के पास दो यूनिट होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज आप लोगों का एलिमेंट्री यूनिट में नाउन एज इलेक्ट्रिक मोनोपोल कहेंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज को आप लोग क्या कहेंगे, मोनोपोल, एक ही पोल। हाफ एवर मैग्नेटिक मोनोपोल आइसोलेटेड नॉर्थ एंड नॉर्थ एक्सिस, तो मैग्नेटिक में हमेशा डायपोल एक्सिस्ट होता है, आप लोगों का आइसोलेट अलग अलग नॉर्थ और साउथ एक्सिस्ट नहीं होगा। जैसे कि आपका यहाँ पर एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ है ये साउथ है, अगर तोड़ देंगे तो यहाँ पर फिर से नॉर्थ बनेगा। मीन्स मैग्नेटिक में आप लोगों का ये पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल नहीं है, डायपोल मतलब जो मोनोपोल पॉसिबल नहीं है, हमेशा डायपोल होगा। इलेक्ट्रिक में पॉसिबल है, अगर आइसोलेट चार्ज होगा तो आप लोग क्या कह सकते हैं, मीन्स ये आप लोगों का मोनोपोल पॉसिबल है, ठीक है। तो हम देखते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा, एटम एज ए मैग्नेटिक डायपोल कह सकते हैं, ठीक है। इन एन एटम, एटम में आप लोगों का इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन जो होगा एटम्स में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है। द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस इज एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आप लोगों का इलेक्ट्रॉन जो होगा सर्कुलर ऑर्बिट में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, is equivalent to the flow of current in an current in orbit in clockwise direction, तो उतना ही करंट जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेगा, फ्लो करेगा। मींस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट और करंट के जो है डायरेक्शन वो अपोजिट होता है। दस द ऑर्बिट, ठीक है, दस द ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर्ड एज ए टीनी करंट लूप, तो उस ऑर्बिट को आप लोग क्या कह सकता है, मतलब जो है उस ऑर्बिट को आप लोग कह सकता है टीनी करंट लूप कह सकता है। इवन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, L इज इक्वल टू R इंटू एम वी, तो एंगुलर मोमेंटम होता है लीनियर मोमेंटम इंटू R, तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा एम वी, ठीक है ना। मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, यहाँ पर एम ई लिखा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू R, एक्टिंग the normal to the plane of orbit upward in upward direction and its magnitude is given by, तो इसका जो है एंगुलर मोमेंटम होगा वो आप लोगों का क्या होगा, नॉर्मल होगा उस प्लेन के और अपवर्ड होगा, ठीक है, यहाँ पर दे रखा है, और इस प्लेन के आप लोगों का नॉर्मल होगा 90 डिग्री बनेगा लेकिन अपवर्ड होगा, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड होगा L इज इक्वल टू एम ई वी आर आ जाएगा, वेयर एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वी इज द वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का, आर इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इज इक्विवेलेंट टू द फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट, ये आप लोगों का क्या होगा, कन्वेंशनल करंट के जो है ऑपोजिट होगा, ठीक है, इज इक्विवेलेंट टू द फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, द इलेक्ट्रिक करंट इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन है, आई इज इक्वल टू क्या बनेगा, ई अपॉन टी, ई यहाँ पर चार्ज है, ठीक है, तो टी इज इक्वल टू यहाँ पर टाइम पीरियड क्या बनेगा कंप्लीट रिवोल्यूशन के लिए 2πr डिवाइडेड बाय v, 2πr इसके क्या बनेगा सर्कमफ्रेंस, ठीक है ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस अपॉन v, ठीक है। तो आप लोगों का आई इज इक्वल टू क्या बनेगा, यहाँ पर टी का वैल्यू पुट किया तो आई का वैल्यू बनेगा ई वी डिवाइडेड बाय 2πr, यहाँ पर ऊपर आप लोगों ने क्या किया, इस टी को यहाँ पर ये वाला टी इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट होता है आई इंटू ए होता है, ठीक है। आई का वैल्यू तो पता है, ए का वैल्यू आप लोगों का क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो आप लोगों का ई वी आर, यहाँ पर एक आर कैंसिल होगा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट होगा ई डिवाइडेड बाय 2 MEL, ठीक है ना। ये आप लोगों का आई एल क्या होगा आप लोगों का, इस तरह से यहाँ पर m से मैंने मल्टीप्लाई भी किया, m से मैंने डिवाइड भी किया ME से, तो यहाँ पर आप लोगों का ये आ जाएगा MEVR को मैंने लिखा L, ठीक है ना। यहाँ पर ये वाला E चार्ज है, वहाँ पर मैंने ME से फिर से मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया, तो L डिवाइडेड बाय 2ME आ जाएगा ना। तो L जो है यहाँ पर क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट द न्यूक्लियस से, ठीक है। वेक्टर नोटेशन में आप लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। दिस शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, ऑर्बिटल मूवमेंट, तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए यहाँ पर साइन क्या दिखाया, नेगेटिव जो है साइन दिखा दिया था, ठीक है।
तो इस तरह से आप लोगों का ये वैल्यू दे रखा गया है, म्यू एल अपॉन एल का कुछ वैल्यू है यहाँ पर इस तरह से, इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2 एम ई का वैल्यू यहाँ पर दे रखा गया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। बाकी यहाँ पर 2 कॉन्स्टेंट है, एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31, तो आप लोगों का 8.8 इंटू 10⁻10 ठीक है कूलम केजी इनवर्स आ जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, तो हम जो है आगे इससे अगले वाले वीडियो में हम डिस्कस